हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी और सीबीएसई चैप्टर 6 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम टोटल 11 या 12 रूल कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर आपने ये रूल्स अच्छे से सीख लिए तो यहाँ से आने वाली समस्त एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको पक्के से विश्वास दिलाती हूँ फ्रेंड्स कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आप सबसे पहले जानिए कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले अगर मैं सिंबल की बात करूँ, क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, तो क्यूब रूट का सिंबल इस तरह से होता है। रूट का साइन बना के यहाँ 3 लिख दीजिए और यहाँ अंदर। तो ये क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट अगर मैं निकालूंगी तो क्या होगा 2। तो ये तो 2 तो हो गया हमारा क्यूब रूट, और क्यूब क्या है हमारा 8 है ना। क्यूब क्या होगा 8। अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूंगी तो क्या होगा 2। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 8 के फैक्टर कर दूं फ्रेंड्स तो कितना होगा, देखिए आप। यहाँ तक आपको सभी को आता है इसलिए मैं यहाँ बताने की नहीं। तो यहाँ 2 की पावर 3 क्या हो गया, 2 की पावर 3 ये हो गया आपका। अगर मैं 2 का क्यूब निकालती हूँ तो क्या होगा 8। 2 को मैं क्या करूँगी, 2 × 2 3 टाइम करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 8। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा क्यूब तो वो नंबर होता है जिसका हमें रूट निकालना होता है। तो रूट का सिंबल क्या होता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब क्या है, किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर कर दें और 3 इक्वल फैक्टर आ जाएं, है ना, 3 फैक्टर सेम नंबर आ जाएं, है ना, तो वो होगा उसका क्यूब। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से क्यूब एंड क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट हम समझे। अगर सामान्यतः देखिए क्यूब क्या होता है, ये ऐसा ही बनाते हैं ना हम क्यूब। अगर मैथ्स की डिज़ाइन की बात करते हैं, हम ज्योमेट्री फिगर की बात करते हैं तो हमारा क्यूब यही है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें सेम होना। यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि 3 चीज़ें सेम हो वो क्या है, क्यूब। तो क्यूब का मतलब जिसकी पावर 3 है वो है हमारा क्यूब। और क्यूब रूट्स का मतलब जो नंबर दिया गया है उसके 3 एक जैसा फैक्टर हो जाए तो वो हो गया हमारा। उस 3 जब एक जैसे होता है तो कॉमन 1 निकाल कर रख देते हैं हम, 3 3 के पैर बनाकर एक बार हम उस नंबर को लिख लेते हैं। यह हो गया हमारा क्यूब। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर रूल्स करवाती हूँ। इफ़ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स, प्रत्येक फैक्टर कितने बार आएगा 3 टाइम, देन द नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर मैंने 8 क्या है, एक क्यूब है, और मैं अगर इसका क्यूब रूट यानी कि 8 की इस तरह से सिंबल में लिख दूँ तो क्या होगा 2 × 2 × 2। अगर मैं इस तरह से इसको लिख देती हूँ तो क्या हो गया 2 की पावर 3। तो 8 का क्यूब क्या हो गया आंसर में मेरा ओनली 2। सिर्फ इन 3 का पेयर बनाकर एक को बाहर निकाल के लिखना है हमें, ये क्यूब हो गया आपका। इस तरह से आपका 3 टाइम्स एक ही फैक्टर रिपीट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे कर सकते हैं। रूल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, द सिंबल ऑफ 3 रूट डिनोट द क्यूब रूट। क्यूब रूट को डिनोट करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर ही एग्जाम्पल में बता दिया। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर कोई दो नंबर अगर आपके इस रूट में लिखे हैं, क्यूब रूट में अगर आपके कोई 2 नंबर लिखे हुए, देखिए यहाँ पर ए और बी अगर कोई नंबर है क्यूब रूट में इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी, किस में, क्यूब में। मतलब ए के ऊपर भी क्यूब है आपका और बी के ऊपर भी आपका क्यूब है, इस तरह से फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसको अगर इसका अलग अलग फैक्टराइजेशन करती हूँ, पेपर में इस तरह से पूछा जाता है, तो आपका जैसे यहाँ दे दिया तो बताइए किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल है। तो आपको फ्रेंड्स पेपर में करना होगा इस तरह से, मल्टीप्लाई रूट यहाँ पर 3 लिख कर बी इसके इक्वल होगा। 3 क्यूब किसके इक्वल होगा, ए बी अंदर लिखा हुआ है मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो आप इससे सेपरेट कर दे, 3 क्यूब कर दे, ए का क्यूब 3 और बी का क्यूब भी 3। इस तरह से आप इसको कर दे फ्रेंड्स, ये इसके इक्वल होगा। ये याद रखना 2 होल नंबर्स है जो कि किसी क्यूब के रूट के अंदर बंद है और आपको इसको अलग अलग सेपरेट लिखना है। इसी तरह से अगर कोई आपका नंबर आ जाता है, सपोज करिए ए अपॉन बी, क्या आ गया आपका ए अपॉन बी, और आपका आता है इस तरह से क्यूब रूट, आप क्यूब रूट में आपका बंद किया हुआ है, तो आप इसका मतलब क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ए पर भी आपका क्यूब है अपॉन रूट बी पर भी आपका क्यूब है। इस तरह से ये इसके इक्वल होगा। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लीजिए इन पे, इस पे
और इस पे ये फिगर आपसे पेपर इस तरह का आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए किसके इक्वल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, होल नंबर रेशनल नंबर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं ये चीज़ें। बस आपको एक ही चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो बी की जगह पर होता है ना, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा बहुत ही आसानी से हम इसको समझ जाते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं रूल नंबर 3 हमारा। क्यूब्स, जितने भी क्यूब्स होते हैं, अगर ओड नंबर पे अगर क्यूब निकालना है किसी ओड नंबर का तो क्या होगा? ओड ही होगा। फ्रेंड्स क्या हम देख सकते हैं? तो देख कर देखते हैं क्यूब, किसका क्यूब? अगर मान लो सपोज करो मैं 3 का क्यूब निकालती हूँ इस तरह से। 3 क्या है? एक ओड नंबर है, तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो देखिए ये 3 ऑड नंबर था, तो इसका वंस प्लेस पर भी क्या हो गया हमारा? 27 एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं 1 का करती हूँ, 1 का क्यूब करती हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। और एग्जाम्पल ये आपका 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 भी देख लिया, एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं। 5 का क्यूब कर लेते हैं तो कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 125। 5 क्या है? 125 क्या है? एक और नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी क्यूब हैं, क्यूब अगर अगर किसी ओड नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी ओड होगा। इसी तरह से रूल नंबर 4 देखते हैं, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसी तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है ना क्यूब है, अगर कोई इवन नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा हमारा क्यूब का? तो वो हमारा होगा, वो भी इवन नंबर होगा। जिस तरह से ओड नंबर का क्यूब ओड ही होगा, इसी तरह से इवन नंबर का क्यूब भी इवन ही होगा। जैसे हम देखते हैं 2 की पावर 3 तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 एक इवन नंबर है, तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा? क्यूब 8, वो भी इवन होगा। इसी तरह से अगर हम 4 का देखते हैं, 4 का क्यूब करते हैं फ्रेंड्स तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 हमारा क्या है? ये भी एक इवन नंबर है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से रूल नंबर 5 देखते हैं, अगर किसी क्यूब का अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसका क्यूब निकालना चाहते हैं तो उसका साइन क्या होगा? तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव क्यूब नंबर्स हैं तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर किसी नंबर नेगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। जैसे कि मैं -1 का क्यूब कर देती हूँ तो आप देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम हमारे रूल नंबर हमने 5 बहुत। फ्रेंड्स देखते हैं रूल नंबर 6 पर। अब हम रूल नंबर 6 पर जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्यूब्स ऑफ नंबर एंड विद ज़ीरो। यदि किसी नंबर जो कि जिसका एंड ज़ीरो, जैसे कि मैं 10 लेती हूँ, अगर इसका एंड होता है सिंगल ज़ीरो पे तो मैं इसका क्यूब निकालूंगी, यानी कि 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 को, तो क्या होगा फ्रेंड्स? 30 पर इसका एंड होगा। कहाँ होगा? 30 पर इसका होगा। अगर सपोज कीजिए मैंने 20 का किया, 20 का क्यूब, तो आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है? मेरा 8 होता है। यही होता है ना? अगर मैं 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 कर दूँ फ्रेंड्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो देखो, अगर हमारा जो क्यूब किसी नंबर का जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है और उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो एंड किसका होगा? 30 पर जाकर उसका एंड होगा। इस तरह से हमारे रूल नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर। इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स देन क्या होगा? अगर ए और बी हमारे 2 होल नंबर्स है, जो कि मैं वहाँ समझा चुकी थी आपको, तो ये देखिए, मैं अगर ए और बी एक होल नंबर है और उसका मैं क्यूब रूट निकालना चाहती हूँ तो किसके इक्वल होगा? तो आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे हम। यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई में तो ए पर भी क्यूब मल्टीप्लाई बी पर भी क्यूब, इस तरह इसके इक्वल होगा। हमें समझ में नहीं आया तो हम देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 और क्यूब रूट है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? 2 पर भी हमारा क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। और 3 पर भी मेरा क्या है? क्यूब। तो इस तरह से मैं अगर इसका निकाल लेती हूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता है 2 का कितना हो गया? 8, और 9 का कितना हो गया मेरा? 27। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसी तरह से आपको यहाँ देखते जाना है, मतलब आपको यहाँ पर 2 पर भी क्यूब इस तरह से देना है और 3 पर भी आपको क्या करना है? क्यूब इस तरह से देना है। ए मल्टीप्लाई बी। सॉल्यूशन की बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आगे चलते हैं।
अब रूल नंबर 8 पर देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, जहाँ पर बी क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जब कोई एग्जाम्पल होता है तो हम क्या करते हैं, रूट मर पर आप ए और बी को ले लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर क्यूब रूट, क्यूब लग का साइन 3 लिखना होगा आपको, रूट के साथ में 3। तो ये किसके होगा, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, रूट क्यूब रूट ए अपॉन क्यूब रूट बी के इक्वल होगा। तो आप चाहें तो इसे पूरा लिख दीजिए और चाहे तो इसे अलग अलग लिख दीजिए, दोनों बात सेम है। इस तरह के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगर अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि अगर किसी क्यूब रूट का एंड डिजिट देखते हैं, अगर हम किसी क्यूब रूट के एंड डिजिट देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं एंड डिजिट का, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब किसी क्यूब रूट का सपोज कीजिए 1 है ना, हम लेते हैं 4, 5, 6 और एक ले लेते हैं हम 9। इस तरह की जो 3 डिजिट है, अगर यूनिट प्लेस पर अगर ये किसी नंबर के है, तो जो एंड होगा इसका क्यूब का, वो भी किस पर होगा, 1 पर, 1 का 1 पर होगा, 4 का 4 पर होगा, 5 का 5 पर, 6 का 6 पर और 9 का 9 पर। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, 11 ले लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, 11। हम 11 यूनिट प्लेस पे 1, अब 11 का क्यूब करते हैं हम, है ना। 11 का क्यूब क्या होगा, 1 3 3 1, यही है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, 1। इसी तरह से अगर मान लो सपोज करो मैं 4 का क्यूब ले लेती हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स क्या, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो देखिए आ रहा है यूनिट प्लेस पे 4। अगर मैं 5 का लेती हूँ तो देखिए 5 का क्यूब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो देखिए 5 पे हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं 6 का लूँ, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 जा 36, 36 को 6 से करूँगी तो क्या होगा, 216। तो देखिए 6 का क्यूब था तो ये 6 पर एंड हुआ। इसी तरह से अगर मैं 9 का क्यूब करवा देती हूँ फ्रेंड्स आपको, तो आपका क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखिए 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 9। तो इस तरह से अगर हमारा ये ध्यान रहे, तो पेपर में यही पूछा जाता है आपसे, एक नंबर आधे नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए, मान लो सपोज करो मैंने 331 का क्यूब रूट निकाली है। तो क्यूब रूट निकालना है तो आपको अब इससे कहता है यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो आपको पता है लास्ट में 1 है, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी आपकी, 1 होगी। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ध्यान में रखते जाना है। यही मैंने यहाँ पर देखिए रूल, इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0 1 4 5 6 9, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब विल आल्सो बी द सेम डिजिट। वो ही नंबर होगा जो मैंने भी आपको समझा। इसी तरह से आप देखिए कि यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर का, किसी यूनिट प्लेस के नंबर पे 2 है, यूनिट प्लेस नंबर क्या है, 2 है फ्रेंड्स। अगर 2 का मैं क्यूब करूँगी तो इसका जो क्यूब निकलेगा वो कहाँ पर एंड होगा, 8 पर। कहाँ पर एंड होगा, 8 पर। अगर मैं 8 का क्यूब निकाल दूँ फ्रेंड्स, तो उसका एंड क्या होगा, 2 पर। ये वाइस वर्सा होता है, 2 का क्यूब 8 पर एंड होगा और 8 का क्यूब 2 पर एंड होगा। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 2 होगी। जैसे मैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कर दूँ, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 512। तो देखिए वाइस वर्सा होता है, 2 का अगर मैं क्यूब निकालूंगी तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, चाहे मैं 42 का निकालूं, किसी का भी निकालूं, तो आप यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, 8। अगर सपोज करो जैसे मैंने 88 का अगर क्यूब निकाला, तो यूनिट प्लेस पे मुझे क्या मिलेगा, 2। कैसे प्रूव करोगे आप, ऐसे देखकर, इस तरह से। तो 2 का क्यूब 8 पर एंड होगा और 8 का क्यूब की एंडिंग यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूल नंबर 9 मैंने यही लिखा हुआ है, इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस of a number is 2, then the digit at the unit place its cube at and vice versa। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के वाइस वर्सा होगा, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं 7 की बात करती हूँ, 3 एंड 7 की, किसकी बात करती हूँ फ्रेंड्स, 3 एंड 7 की। यहाँ से देखिए अगर मैं 3 का क्यूब करती हूँ किसी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर मेरा क्या है, 3, अगर मैं इसका क्यूब करती हूँ, क्या करती हूँ, इसका क्यूब, तो इसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 7 पर। कैसे होगी, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 7 यूनिट प्लेस पर। कैसे पता लगेगा, 3 का क्यूब तो हम सबको पता है ना फ्रेंड्स, 3 का क्यूब होता है 27। तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, 7। अगर मैं 7 का क्यूब करती हूँ तो क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो इक्वल टू कितना होता है, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, 9 7 जा 63 कैरी किया 6, 9 4 28 और 6 कितना हो गया, 28
634। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे फ्रेंड्स, पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो 7 का क्यूब क्या होगा 343। तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी 3। तो जहाँ पर अगर किसी की यूनिट प्लेस किसी नंबर का अगर क्यूब निकाल रहे हो और उसको यूनिट प्लेस पर अगर आपका 3 है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 7। और 7 का अगर आपको क्यूब निकालना और उसकी यूनिट प्लेस डिजिट पूछा जाए तो आपका हमेशा 3 होगा। तो आपको यही चीज़ याद रखना है। तो यहाँ रूल नंबर 11 मैंने यही लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 3 और 7 एंड विथ 3 वाला तो होगा 7 पर 7 होगा 3 रेस्पेक्टिव क्रमशः। इस तरह से आपको ये अगर अच्छे से याद हो गया तो मैं समझती हूँ कि क्यूब रूट वाला चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल्स, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अब मैं इसके कुछ और रूल्स अभी बाकी हैं बट मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सिखाऊंगी।